रशिया का चांद पर भेजा गया यान लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने ये माना है कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए। डेटा एनालिसिस में गलती भी हुई जिससे यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में क्या शॉर्टकट रूट पकड़ना ही रूस को भारी पड़ा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर भी क्या तैयारी है। चंद्रयान 3 ने जो रास्ता लिया था उस पर फेल होने की आशंका कम रहती है, लेकिन इसरो के लिए भी खतरे की घंटी इस बार बराबर बज रही है। इसलिए हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आखिर इतना मुश्किल क्यों है और अब तक कौन कौन से देश उतरते वक्त फेल हो चुके हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद की सतह पर उसके ऑर्बिट से उतरना आसान नहीं है। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी और चौथा वर्टिकल लैंडिंग कराते समय इंजन का सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना, यानी कि थ्रस्टर्स का सही तरीके से ऑन रहना, नेविगेशन मिलना, लैंडिंग की जगह समतल होनी चाहिए। इन तमाम समस्याओं के अलावा भी कई और ऐसी समस्याएं होंगी जो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को ही पता हो। चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 66 सफल हुए, 41 फेल हुए और 8 को आंशिक सफलता मिली। पूर्व इसरो प्रमुख जी माधवन नायर भी इस बात को बोल चुके हैं कि मून मिशन के सफल होने की संभावना 50% रहती है। 1958 से लेकर के 2023 तक भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन और इजराइल ने कई तरह के मिशन चांद पर भेजे। दुनिया की नजरें रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 की रेस पर लगी हुई थी और इसी बीच खबर आती है कि लूना 25 चांद पर उतरने में असफल हो गया है। हालांकि बीते 4 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसे करीब 4 देश हैं जो चांद पर उतरने में असफलता का सामना कर चुके हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें एकमात्र भारत ही ऐसा है जिसने चांद पर उतरने के लिए दोबारा प्रयास किया, यानी चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद भी चांद पर वापसी की हिम्मत दोबारा जुटाई है। भारत का चंद्रयान 2, इजराइल का बैरेटशीट, जापान का हकुतो आर और रूस का लूना 25 का नाम इन 4 देशों में शामिल है जहां निजी स्पेस एजेंसियां या सरकारें चांद पर पहुंचने की कोशिश कर चुकी हैं। इन सभी को मिशन में असफलता ही हाथ लगी। दिलचस्प बात यह है कि हर बार यान लैंडिंग यानी अंतिम प्रक्रिया के दौरान ही फेल हुए और चांद की सतह पर क्रैश हो गए। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने लैंडिंग प्रक्रिया को दहशत के 15 मिनट तक करार दे दिया था। अब खास बात यह है कि चांद पर उतरने की कोशिश करने और असफल होने वाले देशों में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो दूसरा प्रयास कर रहा है। साल 2019 में हुई परेशानी से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं साथियों, और आपसे भी प्रार्थना करने का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।